प्यारे दोस्तों, आज जो हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं वह एक ऐसी जालिम औरत का है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वह गद्दी बन गई। आखिर वह ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिस पर इतना बड़ा अजाब आया? इस वाकये को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनिए। रात का तीसरा पहर था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की रोशनी मुश्किल से ही धरती तक पहुंच पा रही थी। गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आती उल्लुओं की आवाज़ें ही उस खामोशी को तोड़ रही थीं। एक छोटे से मिट्टी के घर में, जिसकी दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं, हाजी अब्दुल्लाह अपनी पुरानी जानमाज पर बैठा था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी में आंसुओं की बूंदें चमक रही थीं और उसका चेहरा किसी गहरी उदासी और बेचैनी में डूबा हुआ था। हाजी अब्दुल्लाह 70 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चमक बाकी थी। वह चमक जो अल्लाह की इबादत और उसकी राह पर चलने की तड़प से पैदा होती है। गांव वाले उसे अल्लाह वाला कहते थे क्योंकि उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता था। उस रात हाजी अब्दुल्लाह का दिल बेकरार था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार अपने हाथों को देखता, फिर आसमान की ओर ताकता, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। उसने अपने बेटे और बहू को सोते हुए देखा, जो पास के कमरे में गहरी नींद में थे, लेकिन उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजार दी, फिर यह बेचैनी क्यों? क्या अल्लाह मुझसे कुछ और चाहता है? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ने का इरादा किया। हाजी ने वुजू किया। ठंडे पानी ने उसके चेहरे को ताजगी दी, लेकिन उसके दिल की आग को ठंडा नहीं कर सका। उसने अपनी जानमाज बिछाई, जो सालों की इबादत से घिस चुकी थी, और नमाज शुरू की। हर रकत में उसने अल्लाह से कुछ मांगा। शायद सुकून, शायद हिदायत, या शायद कुछ ऐसा जो वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कंपकंपी थी और हर अल्लाहू अकबर के साथ उसका दिल और गहराई में डूबता जा रहा था। नमाज से फारिग होने के बाद उसने अपनी जानमाज समेटी, तस्बीह को अपनी जेब में डाला और कुरान पाक को हाथ में थाम लिया। उसका मन अभी भी बेकरार था। उसे लगा कि यह घर अब उसे रोक नहीं सकता। उसने अपने बेटे और बहू को एक आखिरी नज़र देखा और फिर बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। बाहर हवा में ठंडक थी। गांव के बाहर एक घना जंगल शुरू होता था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कोई कहता था कि जंगल में अल्लाह की कोई खास निशानी छुपी है। हाजी अब्दुल्लाह के कदम अनायास ही उसी ओर बढ़ चले। फज्र की अजान की आवाज़ हवा में गूंज रही थी। वह आवाज़ उसके कानों में मधुर संगीत की तरह बसी और उसे ऐसा लगा जैसे यह अल्लाह का उसे बुलावा हो। वह चलता रहा, बिना यह जाने कि उसकी मंजिल क्या है। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं हवा से झूम रही थीं और उनकी सरसराहट एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी और सूरज की पहली किरणें जंगल के पत्तों से छनकर ज़मीन पर पड़ रही थीं। हाजी अब्दुल्लाह को यह सब अल्लाह की तारीफ करता हुआ महसूस हुआ। उसने सोचा, यह सारा जहान अपने मालिक की हम्द बयान कर रहा है। हर पत्ता, हर परिंदा, हर हवा का झोंका, सब अल्लाह की कुदरत की गवाही दे रहा है। और मैं अभी तक उसकी राह को पूरी तरह समझ नहीं पाया। वह चलते चलते एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। हाजी को लगा कि यह जगह इबादत के लिए मुफीद है। उसने अपनी जानमाज बिछाई, कुरान को सामने रखा और इबादत में मशगूल हो गया। उसकी आंखें बंद थीं और उसका दिल अल्लाह की याद में डूबा हुआ था। वह कुरान की आयतें पढ़ रहा था और उसकी आवाज़ जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अल्लाह के करीब पहुंच गया हो। लेकिन तभी दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। वह आवाज़ इतनी तेज़ और दर्द भरी थी कि
हाजी का दिल कांप उठा। उसने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। जंगल में सुबह की हल्की धुंध छाई हुई थी और उस धुंध के बीच से एक आदमी अपनी गोद में बच्चे को लिए तेजी से भागता हुआ नजर आया। हाजी अब्दुल्ला ने अपनी जानामाज समेटी और उस आदमी की ओर बढ़ा। वह आदमी तेजी से भाग रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बच्चे की चीखें इतनी तेज थीं कि जंगल की खामोशी टूट गई थी। हाजी ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की और नरम स्वर में पूछा, भाई रुक जाओ, ये बच्चा क्यों रो रहा है? क्या तकलीफ है इसे? उस आदमी ने हाजी की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पसीने से तर था। उसकी नजरों में इतनी बेचैनी थी कि वह हाजी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे हकीम के पास जाना है, मेरा बच्चा मर रहा है, वह चीखते हुए बोला और फिर से भागने की कोशिश की। हाजी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती रोकते हुए कहा, ठहरो, अल्लाह पर भरोसा रखो, भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे बताओ क्या हुआ है? आदमी रुक गया। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हाँफते हुए बोला, मेरा नाम यूसुफ है, ये मेरा बेटा हसन है। कल से ये बीमार है, इसका पैर सूज गया है और यह दर्द से चीख रहा है। मैंने गांव के वैद्य को दिखाया, उसने कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे डर है कि कहीं यह जहर न फैल जाए। मैं इसे लेकर पास के कस्बे में हकीम के पास जा रहा हूं। हाजी ने बच्चे की ओर देखा। छोटा हसन, जो मुश्किल से 4 साल का होगा, अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींचे दर्द से कराह रहा था। उसका पैर लाल और सूजा हुआ था और उसकी नन्ही आंखों में आंसू भरे हुए थे। हाजी अब्दुल्लाह का दिल पसीज गया। उसने यूसुफ को जमीन पर बैठने का इशारा किया और कहा, अल्लाह की कुदरत से बड़ा कोई हकीम नहीं, मुझे कुछ करने दो। यूसुफ पहले तो हिचकिचाया, लेकिन हाजी की आंखों में एक अजीब सा यकीन देखकर वह चुपचाप बैठ गया। हाजी ने अपने कुरान को खोला और सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था जो हवा में घुल गया। फिर उसने सूरह बकराह की कुछ आयतें पढ़ीं जो शैतान से बचाव के लिए जानी जाती हैं। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधे भी उसकी तिलावत को सुन रहे हों। उसने हसन के पैर पर हल्के से हाथ फेरा और दम किया। कुछ ही पल बाद एक चमत्कार हुआ। हसन की चीखें धीरे धीरे थम गईं। उसकी छोटी छोटी सांसें सामान्य होने लगीं और उसकी आंखें खुल गईं। वह अपने बाप की गोद में शांत होकर बैठ गया। उसका पैर, जो अभी तक सूजा हुआ था, धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लालिमा गायब हो गई और सूजन जैसे कहीं चली गई। यूसुफ ये देखकर हैरान रह गया। उसने हसन को अपनी छाती से लगाया और फिर हाजी की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और शुक्रगुजारी थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन हैं? यह आपने कैसे किया? हाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक अल्लाह का बंदा हूं, यह सब उसकी मेहरबानी है। मैं तो अपने मालिक की इबादत करने जंगल में आया था। यूसुफ ने हाजी के सामने हाथ जोड़े और बोला, हाजी साहब, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। आप जंगल में मत जाइए, मेरे घर चलिए, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं। हाजी पहले तो मना करने लगे। उन्होंने कहा, मेरा मकसद तो अल्लाह की राह पर चलना है, मुझे जंगल में रहकर उसकी इबादत करनी है। लेकिन यूसुफ की आंखों में इतनी मिन्नत थी कि हाजी का दिल पिघल गया। आखिरकार वह यूसुफ के साथ उसके घर की ओर चल पड़े। यूसुफ का घर गांव के किनारे पर था। यह एक छोटा सा मिट्टी का मकान था जिसके 2 कमरे और एक आंगन था। घर की दीवारें मिट्टी और भूसे से बनी थीं और छत पर खप्पर की टाइलें लगी थीं। आंगन में एक तुलसी का पौधा था और पास में एक छोटा सा कुआं था। जैसे ही यूसुफ हाजी अब्दुल्लाह को लेकर घर पहुंचा, उसकी पत्नी रुकैया बाहर निकली। उसने हसन को अपनी गोद में लिया और उसे चूमने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार हाजी को दुआएं दे रही थी। आप कौन हैं बाबा? आपने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दी है, अल्लाह आपको सलामत रखे, उसने कांपती आवाज में कहा। यूसुफ ने
अपनी पत्नी को सारी बात बताई। रुकैया ने हाजी के लिए पानी लाने की कोशिश की, लेकिन हाजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो। तभी यूसुफ की छोटी बहन फातिमा कमरे से बाहर आई। वह एक सादगी पसंद लड़की थी, जिसकी उम्र करीब 20 साल होगी। उसने सादी सी सलवार कमीज पहनी थी और उसका दुपट्टा उसके सिर पर था। फातिमा खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी। उसने अपने भाई से सारी बात सुनी और हाजी अब्दुल्लाह को देखते ही उसके दिल में उनके लिए इज्जत पैदा हो गई। फातिमा चुपचाप रसोई में गई। उसने मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाई और हाजी के लिए खाना तैयार करने लगी। उसने गेहूं की रोटियां सेंकी, एक कटोरी में सब्जी डाली और एक लोटे में ठंडा पानी लिया। फिर वह एक थाल में यह सब लेकर आई। उसने बड़े अदब से हाजी के सामने थाल रखा और कहा, हाजी साहब, ये खाना खा लीजिए, आपने इतना लंबा सफ़र किया है। हाजी ने फातिमा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, शायद अल्लाह की राह की तलाश की चमक। हाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें अपनी राह पर चलने की तौफीक दे, तुम्हारे हाथों में बरकत है। फिर उन्होंने बड़े प्यार से खाना खाया। रोटियां सादी थीं, लेकिन हाजी को ऐसा लगा जैसे वह जन्नत का खाना हो। फातिमा को हाजी की यह दुआ बहुत अच्छी लगी। उसका दिल हमेशा से अल्लाह की राह की तलाश में था। वह गांव की दूसरी लड़कियों की तरह नहीं थी, जो शादी और साज सज्जा की बातें करती थीं। फातिमा को कुरान की आयतें सुनना पसंद था, लेकिन उसे कोई सिखाने वाला नहीं था। उस रात जब सब सो गए, फातिमा हाजी के पास गई। हाजी आंगन में अपनी जानमाज पर बैठे तस्बीह फिर रहे थे। फातिमा ने हिचकते हुए कहा, हाजी साहब, मुझे अल्लाह की राह पर चलना है। मैं कुरान सीखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगे? हाजी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो उन्हें अपने बचपन की याद दिला गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अल्लाह ने तुम्हारे दिल में अपनी राह की चाहत डाली है। मैं ज़रूर तुम्हें सिखाऊंगा। कल सुबह फज्र की नमाज के बाद हम शुरू करेंगे। सुबह की पहली किरणें अभी गांव की मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थीं। फज्र की अजान की आवाज़ हवा में गूंज रही थी और उसकी मधुर ध्वनि जंगल के पेड़ों तक पहुंच रही थी। हाजी अब्दुल्लाह आंगन में अपनी जा नमाज पर बैठे थे। उनके हाथों में तस्बीह थी और उनकी आंखें आधे बंद थीं। वह अल्लाह का नाम जप रहे थे और उनकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। पास ही कुएं के किनारे फातिमा वुजू कर रही थी। उसने अपने सिर पर दुपट्टा ठीक किया और हाजी के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। वह अपने हाथों में एक पुरानी कुरान की किताब लिए थी, जो उसके अब्बा की निशानी थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारे घिस गए थे, लेकिन फातिमा के लिए वह अनमोल थी। हाजी ने फातिमा की ओर देखा और मुस्कुराए। बेटी, अल्लाह ने तुम्हें अपनी राह पर बुलाया है। यह कुरान उसकी कुदरत का नूर है। आज से हम इसे सीखना शुरू करेंगे। फातिमा ने बड़े अदब से सिर झुकाया और कहा, हाजी साहब, मैं तैयार हूँ, मुझे बस अल्लाह की राह चाहिए। हाजी ने कुरान खोला और सबसे पहले उसे अरबी के अक्षर सिखाने शुरू किए। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन साफ थी। अलिफ, बा, ता, सा। वह हर अक्षर को बार बार दोहराते और फातिमा उनकी नकल करती। उसकी आवाज़ में हल्की सी कंपकंपी थी, लेकिन हाजी ने उसे हौसला दिया। बेटी, डरो मत। अल्लाह की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो उस पर चलते हैं उन्हें सुकून मिलता है। दिन बीतने लगे। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद हाजी और फातिमा आंगन में बैठकर कुरान पढ़ते। हाजी उसे अक्षरों से शुरू करके छोटी छोटी आयतें सिखाने लगे। फातिमा की याददाश्त तेज थी और वह जल्दी सीख रही थी। शाम को हाजी उसे आयतों का मतलब समझाते। वे सूरह कौसर की तफसीर बताते, जिसमें अल्लाह की नेमतों का जिक्र था। फातिमा सुनते सुनते खो जाती। उसे लगता कि हर आयत उसके दिल को छू रही है। एक दिन उसने हाजी से पूछा, हाजी साहब, क्या अल्लाह हर किसी को अपनी राह दिखाता है?
हाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, अल्लाह हर किसी को बुलाता है, लेकिन सुनता वही है जिसका दिल जागा हुआ हो। तुम्हारा दिल जाग गया है, इसलिए तुम यहाँ हो। यूसुफ और उसकी पत्नी रुकैया भी हाजी की मौजूदगी से खुश थे। घर में एक अजीब सा सुकून था। हसन अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और आंगन में खेलता रहता। रुकैया हर दिन हाजी के लिए खाना बनाती और बड़े प्यार से उनके सामने रखती। हाजी उसकी मेहनत की तारीफ करते और उसे दुआ देते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, गांव में कुछ अजीब हलचल शुरू हो गई। पहले तो लोग हाजी की तारीफ करने लगे। यूसुफ ने गांव वालों को हसन के ठीक होने की बात बताई थी और यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हाजी को एक वली समझने लगे। कुछ लोग उनके पास अपनी तकलीफें लेकर आने लगे। कोई बीमारी की शिकायत करता तो कोई घर की परेशानी बताता। हाजी सबको कुरान की आयतें पढ़कर दम करते और अल्लाह से दुआ मांगते। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाइयां भी पड़ती हैं। गांव के कुछ लोग हाजी से जलने लगे। एक बूढ़ा मौलवी जिसका नाम हाफिज इकबाल था, हाजी को पसंद नहीं करता था। हाफिज गांव की मस्जिद का इमाम था और उसे लगता था कि हाजी उसकी इज्जत छीन रहे हैं। उसने लोगों से कहा, यह हाजी अब्दुल्लाह कोई वली नहीं है, ये बस ढोंग कर रहा है। अल्लाह की कुदरत को कोई इंसान कैसे बदल सकता है। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए और गांव में दो गुट बन गए, एक जो हाजी को मानता था और दूसरा जो हाफिज इकबाल के साथ था। इसी बीच जंगल से अजीब अजीब खबरें आने लगीं। एक रात एक चरवाहे ने बताया कि उसने जंगल में एक काले गधे को देखा जिसकी आंखें लाल थीं। वह गधा रेंक रहा था और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई इंसान चीख रहा हो। चरवाहा डर के मारे भाग आया था। अगली रात एक लकड़हारे ने वही बात कही। उसने बताया कि गधा जंगल के उस हिस्से में था जहां हाजी ने हसन को ठीक किया था। गांव में यह खबर फैल गई और लोग डरने लगे। कुछ ने कहा कि यह शैतान का काम है तो कुछ ने इसे अल्लाह का अजाब बताया। हाजी अब्दुल्लाह ने यह सब सुना, लेकिन वह चुप रहे। उनके मन में एक शक पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, क्या यह सब मेरे आने से जुड़ा है या जंगल में कोई और रहस्य छुपा है। दिन बीतते गए और फातिमा की तालीम जारी रही। वह अब छोटी छोटी सूरह याद कर चुकी थी और उनकी तफसीर समझने लगी थी। हाजी उसकी मेहनत से खुश थे। एक शाम जब हाजी और फातिमा सूरह यासीन पढ़ रहे थे, बाहर से एक तेज हवा का झोंका आया। आंगन में रखा तुलसी का पौधा हिलने लगा और कुएं से एक अजीब सी गंध उठी। फातिमा ने हाजी की ओर देखा और पूछा, हाजी साहब, ये क्या हो रहा है। हाजी ने आसमान की ओर देखा। बादल घने हो रहे थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने कहा, बेटी, यह अल्लाह की निशानी हो सकती है। हमें उसकी याद में डूबे रहना चाहिए। उस रात जब सब सो गए, हाजी को नींद नहीं आई। वह आंगन में बैठे तस्बीह फेर रहे थे। तभी उन्हें घर के पिछले हिस्से से कुछ आहट सुनाई दी। उन्होंने कान लगाकर सुना। ये किसी के कदमों की आवाज थी। हाजी उठे और चुपचाप उस ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि रुकैया, यूसुफ की पत्नी, चुपके से घर से बाहर निकल रही थी। उसने अपने सिर पर काला दुपट्टा डाला था और उसकी चाल में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। हाजी को यह देखकर हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, ये इतनी रात को कहाँ जा रही है। लेकिन वह चुप रहे और उसका पीछा करने का फैसला किया। रुकैया गांव की गलियों से निकलकर जंगल की ओर बढ़ रही थी। हाजी उसके पीछे पीछे चले। जंगल में अंधेरा था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। रुकैया एक बड़े पीपल के पेड़ के पास रुक गई। वही पेड़ जहां हाजी ने हसन को ठीक किया था। उसने अपने दुपट्टे को उतारा और जमीन पर बैठ गई। फिर उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हाजी को लगा कि यह कोई दुआ या आयत नहीं थी। यह कुछ और था, शायद कोई मंत्र। हाजी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे रुकैया की ओर बढ़े। अचानक रुकैया की बड़बड़ाहट तेज हो गई। उसकी आवाज बदल गई और वह चीखने लगी।
हाजी ने देखा कि उसका शरीर कांप रहा था। फिर एक भयानक चमत्कार हुआ। रुकैया का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ने लगा। हाजी ने अपनी तिलावत तेज की। तभी रुकैया की चीख एक रेंकने की आवाज में बदल गई। उसके हाथ पैर लंबे होने लगे और उसका शरीर गधे की शक्ल में ढल गया। कुछ ही पलों में वह एक काला गड्ढा बन चुकी थी। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और वह रेंकते हुए जंगल की गहराई में भाग गई। हाजी अब्दुल्लाह यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके हाथ से तस्बीह छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने सोचा, यह क्या था? क्या यह अल्लाह का अजाब है या शैतान का खेल? वह चुपचाप वापस घर लौट आए, लेकिन उनका मन परेशान था। अगली सुबह जब यूसुफ और फातिमा उठे तो उन्हें रुकैया घर में नहीं मिली। यूसुफ घबराया हुआ हाजी के पास आया और बोला, हाजी साहब, रुकैया गायब है। वह रात को बिस्तर पर थी, लेकिन अब कहीं नहीं दिख रही। हाजी ने गहरी सांस ली और बोले, यूसुफ, ये अल्लाह की मर्जी है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। गांव की गलियों में हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो गई थी। मुर्गियों की आवाज़ें और बच्चों के खेलने की हल्की चीखें हवा में गूंज रही थीं। लेकिन यूसुफ के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रुकैया के गायब होने की खबर ने घर वालों को परेशान कर दिया था। यूसुफ आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह बार बार अपने हाथों को मल रहा था और फातिमा की ओर देखकर पूछ रहा था, तुझे कुछ पता है फातिमा? उसने रात को कुछ कहा था क्या? फातिमा खामोश थी। वह रसोई के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। उसे रुकैया का चेहरा याद आ रहा था, वह चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिसके पीछे एक अजीब सी उदासी छुपी हुई थी। हाजी अब्दुल्लाह आंगन में अपनी जानमाज पर बैठे थे। उनके हाथों में तस्बीह थी, लेकिन उनकी उंगलियां रुकी हुई थीं। उनका चेहरा गंभीर था और आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। रात की घटना उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी। रुकैया का जंगल में जाना, उसकी बड़बड़ाहट और फिर उसका गधे में बदल जाना। हाजी का मन परेशान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह अल्लाह का अजाब था, शैतान का खेल, या फिर कोई और रहस्य। लेकिन वह जानते थे कि यह सच यूसुफ और फातिमा से छुपाया नहीं जा सकता। यूसुफ हाजी के पास आया और घबराई हुई आवाज में बोला, हाजी साहब, रुकैया गायब है। वह रात को मेरे पास सोई थी, लेकिन सुबह उसका बिस्तर खाली था। क्या आपको कुछ पता है? कहीं वह जंगल में तो नहीं चली गई? हाजी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने यूसुफ की ओर देखा और धीरे से कहा, यूसुफ, बैठ जाओ। फातिमा, तुम भी यहां आओ। मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। यूसुफ और फातिमा हाजी के सामने जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज थीं और चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। हाजी ने अपनी तस्बीह को एक तरफ रखा और बोले, कल रात जब तुम सब सो रहे थे, मैंने रुकैया को घर से बाहर जाते देखा। वह चुपके से निकली थी और मैंने उसका पीछा किया। वह जंगल में गई, उसी पीपल के पेड़ के पास जहां मैंने हसन को ठीक किया था। वहां उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। यह कोई दुआ या आयत नहीं थी, यह कुछ और था, शायद जादू टोना। मैंने कुरान की आयतें पढ़ीं और फिर वह। हाजी रुक गए। उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी। यूसुफ ने अधीरता से पूछा, और फिर क्या हाजी साहब, क्या हुआ? हाजी ने आंखें बंद की और बोले, और फिर वह गधे में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह रेंकते हुए जंगल में भाग गई। यूसुफ और फातिमा यह सुनकर सन्न रह गए। यूसुफ का मुंह खुला रह गया और उसकी आंखों में अविश्वास था। फातिमा ने अपने हाथों से मुंह दबा लिया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यूसुफ अचानक चीखा, ये क्या कह रहे हैं आप हाजी साहब? मेरी रुकैया गधा बन गई? ये कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं। उसने हाजी का कंधा पकड़ा और हिलाने लगा। हाजी ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत किया और बोले, यूसुफ, मैं सच कह रहा हूं।
यह अल्लाह का अजाब हो सकता है। शायद रुकैया किसी गलत राह पर थी। फातिमा रोते हुए बोली, हाजी साहब, रुकैया भाभी ऐसी नहीं थी। वह तो हमेशा हसन की देखभाल करती थी। वह हर दिन आपके लिए खाना बनाती थी। वह जादू टोना कैसे कर सकती है? हाजी ने फातिमा की ओर देखा और कहा, बेटी, इंसान का बाहर का चेहरा हमेशा सच नहीं होता। उसके दिल में क्या था यह अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो मैंने देखा वह सच है। हमें अब यह समझना होगा कि यह सब क्यों हुआ। यूसुफ का गुस्सा अब दर्द में बदल गया। वह जमीन पर बैठ गया और अपने सिर को हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे कितना प्यार किया था हाजी साहब। वह मेरे बच्चे की माँ थी। अगर वह गलत राह पर थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसे रोक सकता था। हाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यूसुफ, जो हो गया उसे अल्लाह की मर्जी समझो। अब हमें यह पता लगाना है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। उसी दिन दोपहर को गांव में यह खबर फैल गई। एक पड़ोसी औरत ने सुबह रुकैया को घर में न देखा और यूसुफ से पूछा। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों का दर्द सब कुछ बयान कर रहा था। गांव वालों ने आपस में बातें शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि रुकैया जंगल में भटक गई होगी। कुछ ने जंगल में देखे गए काले गधे की बात जोड़ दी। हाफिज इकबाल ने मस्जिद में लोगों को इकट्ठा किया और बोला, देखा, मैंने कहा था कि यह हाजी अब्दुल्लाह कोई वली नहीं है। उसके आने के बाद से गांव में मुसीबतें शुरू हो गईं। पहले बच्चे की बीमारी, अब यूसुफ की बीवी गायब। यह सब उसी की वजह से है। कुछ लोग उसकी बात से सहमत हो गए और हाजी के खिलाफ माहौल बनने लगा। शाम को गांव के कुछ लोग यूसुफ के घर आए। उनके हाथों में लाठियां थीं और चेहरों पर गुस्सा। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, हाजी, बाहर निकलो। तुमने हमारे गांव में क्या जादू किया है? रुकैया कहाँ है? यूसुफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे धक्का दे दिया। हाजी अब्दुल्लाह शांति से बाहर आए। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और बोले, मैंने कोई जादू नहीं किया। जो हुआ वह अल्लाह की मर्जी से हुआ। रुकैया जंगल में गई थी और वहां वह गधे में बदल गई। यह सच है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन सच नहीं बदल सकता। भीड़ में से एक बूढ़ा बोला, हाजी, अगर यह सच है तो यह गधा अब कहाँ है? हमें सबूत चाहिए। हाजी ने कहा, यह सबूत अल्लाह के पास है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें जंगल में उस जगह ले चलूंगा। भीड़ शांत हो गई। कुछ लोग डर गए तो कुछ ने हामी भरी। आखिरकार हाजी, यूसुफ, फातिमा और गांव के कुछ लोग जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां जमीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी जानवर के पैरों के। हाजी ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। तभी दूर से एक रेंकने की आवाज आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक झाड़ियों के पीछे से वही काला गधा निकला। उसकी आंखें लाल थीं और वह रेंक रहा था। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। यूसुफ की आंखों में आंसू थे। उसने चीख कर कहा, रुकैया, ये तुम हो? गधा उसकी ओर देखा और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में कुछ पहचान हो। फिर वह जंगल की गहराई में भाग गया। हाजी ने कहा, यह अल्लाह का अजाब है। रुकैया ने जादू टोने की राह चुनी थी और यह उसकी सजा है। गांव वाले डर गए। हाफिज इकबाल भी वहां था, लेकिन वह चुप रहा। हाजी ने यूसुफ और फातिमा से कहा, अब हमें अल्लाह की राह पर चलना है। यह गांव अब बदल जाएगा। जंगल में सन्नाटा छा गया था। काले गधे के भागने के बाद गांव वालों के चेहरों पर डर और हैरानी का मिला जुला भाव था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और पीपल के पेड़ की पत्तियां हवा से सरसरा रही थीं। यूसुफ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार रुकैया का नाम पुकार रहा था। रुकैया, मेरी रुकैया, यह कैसे हो गया? मैंने उसे क्या गलती की? उसकी आवाज में दर्द था जो जंगल की खामोशी को चीर रहा था।
फातिमा अपने भाई के पास बैठ गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। उसकी छोटी छोटी सिसकियां हवा में गूंज रही थीं। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हाफिज इकबाल भी वहां था, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि डर था। हाजी अब्दुल्लाह उस भीड़ के बीच खड़े थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में हल्के हल्के हिल रही थी और चेहरा गंभीर था। उन्होंने कुरान को अपनी छाती से लगाया और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और कहा, यह जो कुछ हुआ वह अल्लाह की मर्जी से हुआ। रुकैया ने जो राह चुनी उसकी सज़ा उसे मिली, लेकिन यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह हमारे सबके लिए एक सबक है। हमें अल्लाह की राह पर चलना होगा, वरना यह अज़ब किसी को भी मिल सकता है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा वज़न था जो हर किसी के दिल को छू गया। भीड़ में से एक बूढ़ा जिसका नाम हामिद था आगे आया। उसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में एक लाठी थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, हाजी साहब, ये सब सच है, हम मानते हैं, लेकिन रुकैया ऐसा क्यों करने लगी? वह तो एक साधारण औरत थी। उसने जादू टोना कब और क्यों शुरू किया? हाजी ने हामिद की ओर देखा और बोले, यह सवाल मेरा भी है, हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। यूसुफ, फातिमा, तुम दोनों मुझे रुकैया के बारे में सब बताओ। शायद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो हमें नहीं पता। यूसुफ और फातिमा ने एक दूसरे की ओर देखा। यूसुफ ने अपनी आंखें पोंछीं और धीरे से बोला, हाजी साहब, रुकैया मेरे साथ 5 साल से थी। हमारी शादी तब हुई थी जब हसन अभी पैदा भी नहीं हुआ था। वह मेरे चाचा की बेटी थी। शादी से पहले वह अपने गांव में रहती थी जो यहाँ से 20 कोस दूर है। वह बहुत खामोश थी लेकिन मेहनती थी। शादी के बाद वह मेरे साथ यहाँ आ गई। शुरू में सब ठीक था। वह हसन की देखभाल करती थी, घर संभालती थी, लेकिन पिछले 1 साल से वह बदल गई थी। वह रात को अक्सर जागती रहती थी। कभी कभी मैं उसे बाहर आंगन में बैठे देखता था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा शायद उसे नींद नहीं आती। फातिमा ने बात आगे बढ़ाई। उसकी आवाज में अभी भी डर था। हाजी साहब, भाई सही कह रहा है। भाभी पहले बहुत हंसती बोलती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह चुप रहने लगी थी। एक बार मैंने उसे रसोई में कुछ बड़बड़ाते सुना था। मुझे लगा वह दुआ पढ़ रही है, लेकिन अब सोचती हूं कि शायद वह कुछ और था। और हां, एक दिन मैंने उसके पास एक काला तावीज देखा था। उसने कहा कि यह उसकी मां का दिया हुआ है जो उसे बुरी नजर से बचाता है। मैंने उस पर यकीन कर लिया। हाजी ने यह सब सुना और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, यह तावीज और उसकी बड़बड़ाहट, यह जादू टोने की निशानी हो सकती है। यूसुफ, क्या तुम्हें कभी उसकी मां या उसके गांव के बारे में कुछ अजीब लगा? यूसुफ ने सिर हिलाया और बोला, हाजी साहब, रुकैया की मां सालों पहले मर चुकी थी। मैं उसे कभी नहीं मिला, लेकिन रुकैया ने एक बार बताया था कि उसकी मां को लोग जादूगरनी कहते थे। मुझे लगा ये बस गांव वालों की अफवाह होगी। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हाजी के चेहरे पर एक गहरी रेखा उभरी। उन्होंने कहा, शायद यह अफवाह नहीं थी। हो सकता है रुकैया ने अपनी मां से यह इल्म सीखा हो, लेकिन हमें यकीन करना होगा। यूसुफ, क्या उसके पास कोई चीज बची है? कोई किताब, तावीज या कुछ और? यूसुफ ने सोचा और बोला, हाँ हाजी साहब, उसके पास एक पुरानी संदूक थी जो वह अपने मायके से लाई थी। उसने मुझे कभी उसे खोलने नहीं दिया। वह संदूक अभी भी घर में है। सब लोग वापस यूसुफ के घर लौटे। गांव वाले अब चुप थे। हाफिज इकबाल भी उनके साथ था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। घर पहुंचकर यूसुफ ने उस संदूक को बाहर निकाला। यह एक पुरानी लकड़ी की संदूक थी जिसके किनारे जंग लगे ताले से बंद थे। यूसुफ ने एक हथौड़े से ताला तोड़ा। संदूक खुलते ही एक अजीब सी गंध बाहर आई। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक काला तावीज और एक मोटी किताब थी। किताब के पन्ने पीले और फटे हुए थे और उस पर अजीब अजीब निशान बने थे। हाजी ने किताब को हाथ में लिया
और उसे खोला। उसमें अरबी के साथ साथ कुछ अनजानी भाषा में लिखा था। हाजी ने कहा, यह जादू टोने की किताब है, इसमें शैतानी इल्म लिखा है। रुकैया ने इसे इस्तेमाल किया होगा। फातिमा ने डरते हुए पूछा, हाजी साहब, लेकिन वह ऐसा क्यों करने लगी? हाजी ने किताब के आखिरी पन्ने पर एक नोट देखा। उसमें लिखा था, अगर कोई तुम्हें छीने तो उसे सजा दो। हाजी ने यूसुफ की ओर देखा और पूछा, क्या रुकैया को कभी ऐसा लगा कि कोई उसे तुमसे छीन रहा है? यूसुफ ने सोचा और बोला, हाजी साहब, एक बार उसने मुझसे कहा था कि उसे लगता है कि मैं फातिमा से ज़्यादा प्यार करता हूँ। वह जलती थी कि मैं फातिमा की तारीफ करता था, लेकिन यह तो बहन भाई का रिश्ता था। हाजी ने सब कुछ समझ लिया। उन्होंने कहा, रुकैया के दिल में जलन थी। उसने इस जलन को जादू से ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन शैतान ने उसे अपनी राह पर ले लिया। यह उसकी सज़ा है। गांव वालों ने यह सुना और डर गए। हाजी ने किताब को आग में जलाने का फैसला किया। उन्होंने आंगन में आग जलाई और किताब को उसमें डाल दिया। जैसे ही किताब जली, एक अजीब सी चीख जंगल की ओर से आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। हाजी ने कहा, यह रुकैया की आखिरी निशानी थी, अब वह शैतान के हवाले है। अगले दिन हाजी ने गांव वालों को मस्जिद में इकट्ठा किया। हाफिज इकबाल भी वहां था। हाजी ने कहा, यह गांव अब बदल जाएगा, हमें अल्लाह की राह पर चलना है। फातिमा, तुम औरतों को कुरान सिखाओ। यूसुफ, तुम मर्दों को हौसला दो। मैं यहाँ रहूंगा और तुम सबकी मदद करूंगा। हाफिज इकबाल ने हाजी के सामने सिर झुकाया और बोला, हाजी साहब, मैं गलत था, आप सचमुच अल्लाह के बंदे हैं। फातिमा ने दीन की राह चुनी। वह गांव की औरतों को कुरान सिखाने लगी। यूसुफ ने हसन को पालते हुए अल्लाह की इबादत शुरू की। हाजी अब्दुल्लाह गांव में रह गए और लोगों को हिदायत देते रहे। जंगल में अब वह गधा कभी नहीं दिखा, लेकिन लोग कहते हैं कि रात को कभी कभी एक रेंकने की आवाज आती है। शायद रुकैया की आत्मा अभी भी अपनी सजा भुगत रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जरूर जाए और वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल्स को सब्सक्राइब करें।